पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करना हो तो थोड़ा एक उपाय और बताता हूं। जब पति और पत्नी में जरा कोई कहा सुनी हो, पति कुछ बोले पत्नी कुछ बोले, तो आप एक उपाय करना, लड़ाई नहीं होगी। आप लोग अपनी एक उंगली उठाओ, लड़ाई नहीं होगी यदि मेरा फॉर्मूला अपनाओगे तो। एक उंगली उठाओ सब लोग अपनी। मैया उठा लो मेरी माँ, उंगली उठाओ और इसे यहां रखो, सब लोग रखो यहां। पति कुछ बोले तो आप क्या करेंगे? जोर से। पति कुछ बोलेगा क्या करेंगे? टुप्पी टाप रहना। और पत्नी कुछ बोलेगी तो आप क्या करोगे? हाँ, यदि आप चुप रहे तो रिश्ते चला पाओगे। अच्छा, आपकी पत्नी कभी लड़ाई करती है आपसे? हाँ या ना? कभी बोले बेचारी तो बोलने दिया करो। कभी उसका भी तो मन होता होगा कि मैं भी कुछ कहूं। आप लोग कुछ कहने नहीं देते। आप लोग जी भर के पत्नियों को डांटते हो, और कभी वो दो बातें कह देना तो आप बुरा मान जाते हो। अरे कभी तुमने कहा तो उसने सुन लिया, कभी वो कहे तो तुम भी तो सुनो, यही तो रिश्ता है। पत्नी को भी तो दो बातें कहने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? आपकी पत्नी कुछ बोलती है तो आज से ना सुन लिया करो, आज तुम बोलो, सुना करो। आपकी पत्नी आपको कुछ बोलती है, दादाजी बोलती है, तो आप सुनते हो? हाँ, सुना करो, आज तू बोल चल। और कभी आप बोला करो तो वो भी सुना करे। कहाँ है आपकी डोकरी? यहां बैठी है कि घर में? हाँ, इनकी डोकरी ध्यान से सुनो। अब परमिशन मिल गई, आप बोल सकती हो जहां भी हो इनकी डोकरी। तो मैया आज से ना रिश्तों को देखो समझ के चलाना है, समझदारी से चलाना है, रिश्तों का भरोसा नहीं। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं, बिल्कुल सत्य घटना। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे एक कहानी सुनाई, एक कहानी क्या सत्य घटना सुनाई। एक बार मेरे दोस्त ने बताया कि सुनो, एक दिन अखबार में, मैं अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि फलाने जी मर गए। उसको लगा देखो, जो अखबार पढ़ रहा था उसी के मरने की बात उस अखबार में लिखी थी। उसने अखबार पढ़ते हुए बड़ा मुस्कुराया, देखो जी मैं तो जिंदा हूं और अखबार में छाप दिया कि मैं मर गया। तभी उसने कान लगाकर सुना, उसके घर में कुछ रोने की आवाज आ रही थी। सावधान होकर आप लोग सुनना। उसने आवाज सुनी, उसने अखबार रखा और दौड़ कर गया तो बाहर देखा आंगन में उसकी मां रो रही, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, पिता रो रहा, दोस्त रो रहे, सारे गांव मोहल्ले के लोग रो रहे। उसने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? तभी उसने देखा कि एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ कोई आदमी पड़ा था। इसने ध्यान से देखा, ये कौन है? इसने देखा, अरे ये तो मेरी लाश है। इसने कहा कि अभी मैंने जो अखबार में पढ़ा कि मैं मर गया, ये तो मेरी लाश मेरे घर पर पड़ी, पर मैं तो जिंदा हूं। उसने जाकर अपनी पत्नी को हिलाया, पर पत्नी रोती ही जा रही है, अपने पति को देख ही नहीं पा रही है। उसने मां को हिलाया, मां मैं तो यहां हूं, मां उसकी देख ही नहीं पा रही है। अब उसे समझ में आ गया कि मैं सचमुच मर चुका हूं और अब मैं केवल भटकती हुई आत्मा बन गया हूं। मैं सबको देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देख सकता। उसके मरने पर सारे लोग रो रहे हैं। तभी इसने जब अपनी पत्नी को रोता हुआ देखा तो इसे याद आ गया कि मैंने अपनी पत्नी को कितना डांटा, कितना मैंने इसे परेशान किया, और ये देखो मेरे लिए आंसू बहा रही है। मैं मर गया, इसने मुझे इतना प्यार किया,
समय पर खाना देती, समय पर मेरा काम करती, मेरी खुशी का पूरा ख्याल रखती, और बेचारी को मैंने धन्यवाद तक ना बोला एक बार। कभी मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर ये तक ना कहा कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे हर जन्म में प्राप्त हो। ये मेरी माँ, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आज ये मेरी लाश पर रो रही है। एक बार भी मैंने माँ के पांव पकड़कर ना कहा कि माँ मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। कभी मैंने पुत्र होने का धर्म पूरा नहीं किया। बच्चों को मैंने सही संस्कार नहीं दिए और मैं मर गया। अब ये आदमी भगवान से बोला, हे भगवान मुझे बस 1 मिनट का समय दे दो। आपने सारी जिंदगी दी, लेकिन मैं वो सारी जिंदगी पाकर इतना अंधा हो गया कि मैं अपनी पत्नी को ना देख सका, बच्चों को ना देख सका, मां को ना देख सका। मैं काम में, पैसे में इतना अंधा हो गया। अब वो सारा पैसा मेरा कमाया रखा है। सारी जिंदगी आप पैसा कमाते हैं साहब, लेकिन भूल जाते हैं कि पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। आपने उन रिश्तों के पैसों के लिए आपने रिश्तों को तोड़ दिया। पैसों के लिए अपनों से मुख मोड़ लिया। अब वो जब रोया, भगवान से बोला, हे भगवान मुझे 1 मिनट की मोहलत दो। और भगवान जब यमराज जी उसकी अंतरात्मा लेकर चले, यमराज जी से बोला, हे यमराज जी 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। यमराज जी ने कहा, अच्छा मैं दूंगा तो क्या करेगा? अच्छा आप लोग बताओ, आपसे मेरा एक सवाल है, बताओ आप लोग जब जाएंगे इस संसार से तो आप अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने बच्चों को याद करेंगे ना? इसलिए जो कहना है अभी हाथ पकड़ के कह देना, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो और कौन सा मिलन आखिरी मिलन हो। हर मिलन को ऐसे मिला करो कि आखिरी मिलन है ये। ऐसे मुस्कुराया करो, ऐसे हंसा करो कि ये आखिरी मुस्कुराना है और आखिरी मिलना है। जीवन का भरोसा नहीं, पता नहीं कब हमारा समय आ जाए और हम सबको देख पाए पर हमें कोई ना देख पाए। ऐसा होता है, जब आपकी मृत्यु होगी ना तो आप सबको देख पाएंगे पर आपको कोई ना देख पाएगा। इसलिए आप अपनी पत्नी को केवल गालियां देते हो, केवल ताने मारते हो, कभी उसका धन्यवाद भी तो दो कि तुमने मुझे संसार का हर जो तुमसे बन पड़ा बेस्ट दिया, अच्छे से अच्छा मेरे लिए तुमने सब कुछ किया। कभी अपनी पत्नी का धन्यवाद भी तो दो। शिकायतें 1000 हो सकती हैं तो कभी उसकी अच्छाई पर उसका धन्यवाद भी तो हो सकता है। आपकी पत्नी कितनी भी बुरी हो और आपका पति कितना भी बुरा हो, कोई तो अच्छाई भी होगी ना उसमें। तो उस अच्छाई को देखकर उसके पास बैठो, 2 बातें करो। अपनी माँ के पास बैठो, 2 बातें करो। एक दिन माँ मर जाएगी, फिर आप रोएंगे। जब तक माँ थी तो बातें नहीं करते, पास में बैठकर पाँव नहीं दबाया, तो माँ के लिए केवल रोना शुरू कर दिया। रोना अच्छा नहीं है। पत्नी मर जाए, माँ मर जाए तो लोग रोने लग जाते। रोना नहीं, जब तक व्यक्ति है तब तक आप उससे इतना प्रेम करो कि वो आपके प्रेम को पाकर गदगद हो जाए, खुश हो जाए। पत्नी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि वो हर जन्म में आपको पति के रूप में चाहे। माँ के साथ इतना अच्छा व्यवहार करो कि हर जन्म में माँ आपको पुत्र के रूप में चाहे। अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो पति आपका हर जन्म में आपको पत्नी के रूप में चाहे। आप माना कि कोई गलतियां भी होंगी, कोई शिकायत भी होगी,